Welcome students in your physics class, and today I am going to start your new chapter System of Particles and Rotational Motion, which is chapter number 7. In this chapter I have taken the introductory part of the chapter. Students, today I will tell you about the system of particles or a set of particles. स्टूडेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? आपने प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर्स पढ़े मैकेनिक्स में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, इन सभी चैप्टर्स में आप किसी भी बॉडी को, चाहे वो साइज में बड़ी ही क्यों ना हो, उसको आपने एज ए पॉइंट साइज ट्रीट किया, एज ए पॉइंट मास आपने उसको ट्रीट किया, एज ए पार्टिकल आप ट्रीट करते थे. लेकिन स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी है उसके अंदर देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स. ओके, किसी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट मास हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट मास होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है नहीं? और दिस सेट ऑफ पार्टिकल्स, ओके, दिस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो टुडे स्टूडेंट्स, what is the system of particles actually? It is a group of particles in a body actually, which is known as the system of particles. ओके स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर्स को समझने के लिए फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज द रिजिड बॉडी एक्चुअली. स्टूडेंट्स, सॉलिड्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज रिजिड बॉडी एंड अनदर वन इज नॉन रिजिड बॉडी. नॉन रिजिड बॉडीज वो होती हैं जिस पे फोर्स लगाने के बाद, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर, बॉडी के अंदर उसके साइज और शेप में चेंज आता है. ओके, और ये भी टू टाइप्स की होती हैं जो नॉन रिजिड बॉडीज होती हैं, लाइक प्लास्टिक बॉडीज एंड इलास्टिक बॉडीज. ओके, प्लास्टिक बॉडीज और इलास्टिक बॉडीज में डिफरेंस क्या होता है? प्लास्टिक बॉडीज पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वापस बॉडी अपने साइज और शेप को रिगेन नहीं करती है, वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आती है. लेकिन जो इलास्टिक बॉडीज होती हैं, प्लास्टिक बॉडीज लाइक उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल आटा होता है, आटे का पीस होता है, उसको अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको पुटी है उस पर फोर्स लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके साइज और शेप में चेंज आता है, लेकिन वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करता है. इसी तरह से जो है हम इलास्टिक बॉडीज की बात करें, इलास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज व्हेनेवर यू अप्लाइड ए फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप. उसको हम इलास्टिक बॉडीज कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे रबर है, या आप स्प्रिंग को ही लेते हैं, ठीक है, स्प्रिंग पर आप फोर्स लगाते हैं और उस पर जो है फोर्स को रिमूव करने के बाद वापस स्प्रिंग अपनी शेप और साइज में आ जाती है, ठीक है. तो इस तरह से जो नॉन रिजिड बॉडीज हैं, ठीक है, उन बॉडीज को कहते हैं जिस पर फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है. लेकिन जो रिजिड बॉडी होती है एक्चुअली, वो दोज बॉडीज हैं एक्चुअली. Rigid bodies are those bodies whenever you applied whatever force you applied on that body actually, there is no change in size and shape of those bodies. Okay, rigid bodies के case में students, I have taken this example here. Let's suppose this is a rigid body and this having two internal particles A and B. What we see here, we see that whenever we applied a force on a rigid body, there is no change in the distance in between the two internal particles. Okay, हम ये देखते हैं कि A और B के बीच में जो distance है वो maintain रहता है after applying the force. Whatever force means, force आपका small है, large है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. उसके size और shape पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके size और shape में कोई change नहीं आता है. ओके, जब साइज और शेप में कोई चेंज नहीं आता है तो हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं होता है, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है. तो हियर वी हैव टेकन द टू पार्टिकल्स A and B एंड वी सी दैट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, ओके, द डिस्टेंस रिमेन्स सेम बिटवीन A and B. ओके, सो दिस इज ए रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी के लिए कंडीशंस क्या है कि रिजिड बॉडी उन बॉडीज को कहते हैं जिस पर फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी के साइज और शेप में कोई चेंज नहीं आता है, उस बॉडी के इंटरनल पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं होता है, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे या जो भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, वो हम रिजिड बॉडी को लेकर के स्टडी करेंगे. क्लियर? ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सम टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. ओके, यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. तो फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? स्टूडेंट, इस केस में हम एक बॉडी लेते हैं, रिजिड बॉडी लेते हैं, और इस बॉडी को हम देखते हैं कि when this body moves along a straight path, what we see here, we see that the line in between any two internal particles remains parallel to itself.
दो पार्टिकल्स हमने यहाँ कंसीडर किए इस रिजिड बॉडी में, ए और बी, और इनके बीच का एक लाइन हमने ड्रॉ किया. दिस इज अ लाइन हियर. वी सी दैट व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, दिस लाइंस रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ. ठीक है, जो लाइन हमने ड्रॉ किया है किन्हीं भी दो इंटरनल पार्टिकल्स के बीच में, वो पैरेलल रहता है थ्रू आउट द मोशन. इस तरह से स्टूडेंट्स, द पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी, द इंटरनल पार्टिकल्स also moving actually, and the path of these internal particles remains parallel to each other. तो हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं. जिस तरह से हम देखते हैं ये लाइन पैरेलल है, उसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स, these particles okay remains parallel to each other, parallel to each particle actually. तो ये पार्टिकल्स का जो पाथ होता है एक्चुअली वो पैरेलल रहता है. ये पार्टिकल इस तरह से मूव करता है, सेकंड पार्टिकल आप देख रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट मोशन है इसलिए आप देखते हैं कि जो लाइंस है वो इस तरह से आपको मिलती हैं इस केस में. ठीक है, और ये सभी लाइंस जो है वो पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो पैरेलल होता है. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल. क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा ट्रांसलेटरी मोशन के केस में. अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन को कैटेगराइज किया गया into two categories. One is rectilinear motion and another one is curvilinear motion. What are the things which differ this rectilinear motion from the curvilinear motion? देखिए, one thing is common in both. दोनों में एक चीज कॉमन होगी वो, देखिए यहाँ पर हमने देखा ये दूसरी बॉडी हमने ली है जिसमें दो इंटरनल पार्टिकल ए और बी आपने लिए हैं. ओके, दिस बॉडी मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन. व्हाट यू सी हियर, यू सी दैट द लाइन इन बिटवीन दीज टू इंटरनल पार्टिकल्स रिमेन्स पैरेलल थ्रू आउट द मोशन. ये लाइन ठीक है पैरेलल रहती है थ्रू आउट द मोशन. आगे आप तीसरा केस लेंगे, यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है वो पैरेलल रहती है. ठीक है, क्लियर? बट स्टूडेंट्स, वन थिंग इज डिफरेंट इन बोथ. वन थिंग इज डिफर, ओके, फ्रॉम द रेक्टिलिनियर मोशन. तो रेक्टिलिनियर मोशन में आपने देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मोशन है वो स्ट्रेट मोशन है, जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करती है. यहाँ पर बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव नहीं करती है, बल्कि ये कर्वीलिनियर मोशन में है. ओके, दिस मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ. ओके, in case of the curvilinear motion, this body moving along a curved path. In case of rectilinear motion, body moves along a straight path. But the things are common in both. The line in between these two internal points remains parallel, and the path of the particles with respect to each other remains parallel actually. Okay, the particles moves parallel to each other. ये देख रहे हैं आप, पार्टिकल्स का जो पाथ है वो पैरेलल है हर एक के. इसी तरह से इस केस में भी हम देखेंगे the line in between two internal points remains parallel to each other, and the path of all the particles, of all individual particles remains parallel with respect to each other. Means all the particles moves parallel but along a curved path. Okay, यहाँ देख रहे हैं हम पार्टिकल्स पैरेलल मूव करते हैं. ये पार्टिकल ऐसे मूव करता है, ये वाला पार्टिकल ऐसे मूव करता है. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं मोशन ड्यूरिंग मोशन. इसी तरह से तीसरा पार्टिकल इसके पैरेलल रहता है, चौथा पार्टिकल इस तरह से देखते हैं. सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं, लेकिन पाथ कैसा है? कर्वीलिनियर है, स्ट्रेट पाथ नहीं है, कर्वीलिनियर पाथ है. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन. तो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन. इसके एग्जांपल्स मैंने लिए हैं. एग्जांपल, मैन वॉकिंग, कार और बस मूविंग, स्टोन फॉलिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ. इसके एग्जांपल्स हैं large sea waves, okay, and the second one is running race in a curved track. Okay, now the second type is rotational motion. In this case, we take a rigid body which having two internal particles A and B. Okay, and we draw a straight line in between A and B. This is a line which having small particles. Clear? Now student, what we see when we pivot this point, किसी एक पॉइंट को आप फिक्स करते हैं, पिवट. ओके, वी पिवटेड दिस पॉइंट. ओके, देन व्हाट वी सी along this point the motion of the body will be like this. ओके, इस पॉइंट के along जो बॉडी का मोशन होगा वो इस तरह से होगा कि बॉडी इस तरह से ये मूव करती है, या इसमें आप कह सकते हैं इस तरह से इसके अंदर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है जब हम इसको मूव करते हैं. क्लियर? तो इस पॉइंट के अलोंग इसका जो मोशन होगा वो इस तरह से होगा. और स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस मोशन व्हाट यू सी all the particles which lying on this line, okay, moves in a circular motion. ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो इस लाइन पर लाई करते हैं वो सर्कुलर मोशन में होते हैं. ठीक है,
ओके जब ये बॉडी इस तरह से मूव करती है तो ये सारे के सारे पार्टिकल किस में होते हैं, सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल ऐसे मूव करता है, ये पार्टिकल ऐसे मूव करता है, ये पार्टिकल ऐसे मूव करता है, इस तरह से ये सब मूव करते हैं। और अगर आप इसे कंप्लीटली मूव कराते हैं इस फिक्स पॉइंट के अलोंग, तो यू विल सी हियर दिस पार्टिकल मेक्स द सर्किल लाइक दिस पार्टिकल मेक्स दिस सर्किल, this particle makes this circle here and this particle makes this like this circle। तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स द लाइन जॉइनिंग टू इंटरनल पॉइंट्स डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ। यहाँ पर एक चीज और आपने देखी which makes differ this rotational motion from the translational motion, ये ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है नहीं। तो रोटेशनल मोशन, ठीक है, और ट्रांसलेटरी मोशन में एक डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो लाइन थी किसके बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में, दिस लाइन रिमेन्स पैरेलल थ्रू आउट द मोशन, आइदर यू टेक रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन, ओके। दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि जो लाइन है ये पैरेलल रहती है थ्रू आउट द मोशन। लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं द लाइन विच जॉइंस ए एंड बी डजंट रिमेन पैरेलल एक्चुअली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी एंगल पर इस तरह से शिफ्ट हो जाती है और दोनों पैरेलल नहीं होती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना ए बी, और इसको ले लिया सपोज करिए ए बी प्राइम, दिस ए बी एंड ए बी प्राइम डज नॉट रिमेन सेम एक्चुअली, डज नॉट रिमेन पैरेलल। क्लियर? ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। रोटेशनल मोशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सिस्टम के पार्टिकल्स होते हैं, वो सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है। किसी एक पॉइंट एक्सिस के अलोंग या किसी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग आप कह सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम जो थर्ड टाइप है इसका, मोशन इन ए प्लेन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द प्लेनर मोशन। एक्चुअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ये थर्ड टाइप इज मोशन इन ए प्लेन व्हिच इज आल्सो नोन एज द प्लेनर मोशन, ओके। इसका एग्जांपल है रोलिंग। इन केस ऑफ द रोलिंग you can see both the type of motion will be together actually, translational motion as well as rotational motion. Clear? So this planar motion is a combination of translational and rotational motion. In this case you can see the body undergoes both, okay, here both the motion will be together, translational as well as rotational motion. Translational occurs within a plane and rotational occurs about an axis perpendicular to this plane, okay. When this body starts moving, this moving along forward direction, along this direction, and also rotating its own axis, okay. So you can see here the body doing both the work, moving along this direction and also moving its own axis here. So when body moves along this direction, you will see here each and every particle, okay, on this line, okay, moves parallel to each other. आप जो देखेंगे जो पार्टिकल A है वो इस तरह से मूव करता है, बी ऐसे मूव करता है, और ए और बी के बीच में जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका जो मोशन होगा वो पैरेलल होगा, ओके, विद ईच अदर। तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी पैरेलल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रेस्पेक्ट टू ईच पार्टिकल, ओके। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं पार्टिकल, ये जो बॉडी है, ओके, ये बॉडी इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है और इस डायरेक्शन में मूव करती है। तब आप देखते हैं कि जो पार्टिकल हैं ये पार्टिकल पैरेलल रहते हैं, ठीक है नहीं, ये पार्टिकल इस तरह से जो है पैरेलल मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, पैरेलल ये रोटेट करेंगे, ठीक है नहीं। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे इन दोनों के बीच में, वो सारे के सारे पार्टिकल्स, या इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सब पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं। क्लियर? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी।